5 विकेट के नुकसान पर। और करण नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, तो लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए माने जाते हैं। और मयंक का सामना करेंगे आफ्ताब। एक और अच्छी पटकी हुई गेंद पूरी तरीके से आफ्ताब हिट हुए इस गेंद से। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय मयंक। इसकी वजह से मैच में मजबूत पकड़ बना के रखी अभी तक खजुराहो लीजेंड्स क्लब ने। और मयंक की अगली गेंद सामना करेंगे आफ्ताब। और आफ्ताब बॉल को हिट करना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से चूके काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है मयंक के द्वारा। पूरी तरीके से बल्लेबाज को परेशान करके रखा है, कोई मौका नहीं दे रहा है यहाँ पर हाथ खोलने का। दूसरी तरफ आफ्ताब तो परेशान होते हुए और एक और उल्टा गेंद को खेल दिया लेफ्ट साइड की दिशा में। 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। और टीम का बढ़ता स्कोर पहुंचा 119 रन। अब स्ट्राइक पर आए हैं करण, जो कि एक बड़ा नाम खजुराहो यंग वॉरियर्स के लिए। लंबे लंबे हिट्स लगाने में माहिर करण। काफी उम्मीद है यंग वॉरियर्स को करण से, जैसे लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही कुछ दरकार उनकी टीम को। और मयंक की अगली गेंद सामना करेंगे करण। काफी दिलचस्प मोड़ पर यह मुकाबला। और ये मारना चाहते थे लेफ्ट साइड की दिशा में, लेकिन एक अच्छी सदी हुई गेंदबाजी मयंक कर रहे हैं अभी तक। और मात्र 3 रन इस ओवर से खर्च किए हैं मयंक ने। और टीम का रुका हुआ स्कोर है 119 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब और करण निश्चित तौर पर दोनों ही बल्लेबाजों को अपने हाथ खोलने होंगे, अपनी बाजुएं खोलनी होंगी, तभी इस लक्ष्य को पाया जा सकता है। और दूसरी तरफ खजुराहो लीजेंड्स क्लब काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, पूरी तरीके से बांध रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। और इससे पहले ही प्रियंक के रूप में एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया था खजुराहो लीजेंड्स क्लब ने। और ये डिफेंस की एक पटकी हुई गेंद, उतना ही अच्छा कैच स्लिप पर लगे बंटू के द्वारा। और यहाँ पर आफ्ताब की एक छोटी सी पारी समाप्त हुई। 119 रन के स्कोर पर लगने वाला खजुराहो यंग वॉरियर्स को 6वां झटका आफ्ताब के रूप में। काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर खजुराहो लीजेंड्स क्लब की। इसी के कारण इस मैच में काफी मजबूत पकड़ बना के रखी है। अभी तक किसी भी बल्लेबाज को हावी नहीं होने दिया है इस गेंदबाजी लाइनअप ने। और दूसरी तरफ खजुराहो यंग वॉरियर्स इस मैच में वापसी करने के लिए किसी एक बल्लेबाज से उम्मीद करती हुई, वो है करण, जो लंबे लंबे हिट्स लगाकर इस मैच में यंग वॉरियर्स की वापसी करा सकते हैं। और नए बल्लेबाज आए हैं गौरव। और गौरव पहली गेंद हल्के हाथों से खेलकर अपना खाता खोला। यहाँ पर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 120 रन। यहाँ से 73 रनों की आवश्यकता। और टीम का स्कोर 120 रन। दीपेंद्र की अगली गेंद सामना करेंगे करण। देखते हैं आज करण इस मैच में क्या कर पाते हैं। फाइनल मुकाबला 1 घंटा तो हो गया यार, हो गया
और ये ऑफ साइड से काफी बाहर। एम्पायर सलमान का इशारा, वाइट बॉल। और ये एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 121 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और 15वां ओवर प्रगति पर है। इसके बाद 5 ओवर आने से गेंद जिसको करारा स्ट्रोक लगाया है करण ने और सीधा बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। मैं अपने दर्शक को बता दूं 1 किलो मूंगफली जीत चुके हैं आप अक्षर महाराज की तरफ से। 200 दर्शक ने इस कैच को पकड़ा है वो कमेंट्री बॉक्स से 1 किलो मूंगफली यहाँ से हासिल कर ले अक्षर महाराज की तरफ से। काफी अच्छा कैच पकड़ा, हालांकि बल्लेबाज आउट नहीं हुआ लेकिन प्रयास अच्छा किया आपने। और ये मिस्टिंग होती हुई गेंद जा रही है सीमा रेखा के काफी करीब। गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। टीम के स्कोर का पहुंचा 131 रन। कुछ इस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी खजुराहो यंग वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। लक्ष्य काफी बड़ा है लेकिन अगर इस तरह की बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। काफी बड़ा मुकाबला इस बार खेल दिया है, निश्चित रूप से रन मिलेंगे। देखना होगा कितने रन दौड़ेंगे। वही 1 रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए भाग पड़े हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। निश्चित रूप से 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छा धोदा है ना हथियार हाथी। टीम का स्कोर जब पहुंचा 133 रन। जीत भी सकता अगर इन लोग को छक्का वाला लगा लो। घाटे पूरा है जो कड़ाई भर लेते हैं वो घाटे पूरा है। करण से काफी उम्मीदें होंगी खजुराहो यंग वॉरियर्स को, काफी काबिलियत है इस बार। और ये छोटा सा एज लगता हुआ है, बार का इशारा आउट। करण को जाना होगा। यहाँ कहीं भी हो हमारे दर्शक हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक तो गेंदे और कितने रन है, रन और गेंदे बताते जाए। रन और गेंद कितना अंतर है। 30 में 60 चाले। यहाँ से 30 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत। ज्यादा नहीं चाले यार 360 133 रन। 15 ओवर कम हो रही है। समय का सदुपयोग करते हुए अगर जल्दी करेंगे तो सही रहेगा, वरना अंधेरा होने पर बल्लेबाजी में दिक्कत हो सकती है। यहाँ से समय खराब न करें और जल्दी। यहाँ से अंतिम 5 ओवर आना शेष इस इनिंग के। भाई बल्लेबाजी गौरव होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे पूरन। इस बार रिवर्सल कर दिया है फील्डर के हाथों में। शरीर से जा टकराई। अब यहाँ से 29 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत। राजा है गेंदबाजी पर, वहीं गौरव स्ट्राइक पर। देखना होगा इस बार हल्के हाथों से ढकेला गैप में, निश्चित रूप से रन मिलेंगे। देखना होगा वहीं 1 रन पूरा किया, आसानी से दूसरे रन के लिए चल पड़े हैं, आसानी से पूरा करते हुए। और इसी 2 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा
135 रन। इस बार खराब गेंद, व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा, तो अतिरिक्त में इजाफा। टीम का स्कोर जा पहुंचा 136 रन। 7 विकेट के नुकसान पर भैया राजा चले फिर एक बार सामने गौरव, इस बार तक कर दिया है फाइन 4 रनों के लिए। और इसी चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 140 रन। इस बार कट करने की कोशिश, बाहर खेल दिया है, करारा प्रहार, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, सुपर कैच। खजुराहो यंग वॉरियर्स को लगने वाला 8वां झटका 140 रन के निजी स्कोर पर। तो अभी तक अज्जू राजा 4 विकेट अर्जित कर चुके हैं अपने स्पेल में, और वही नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मोन्टू। विकेट है उनके प्लान है, विकेट बस जुड़ रही है, उनके प्लान है और विकेट है, उनके विकेट है जो है ना, देखिए डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। और अब यहाँ से 24 गेंदों पर 53 रनों की और दरकार है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। वही खजुराहो लेजेंड क्लब को मात्र 2 विकेट की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। और इस ओवर के बाद ग्राउंड पर ड्रिंक्स पहुंचा दे। राजा आए हैं, बाहर खेल दिया है, करारा प्रहार, गैप में देखना होगा, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट सूरज के बल्ले से निकलता हुआ। और इसी 24 की मदद से टीम का स्कोर जब होता है 144 रन। 23 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत। बार खेल दिया है, निश्चित रूप से रन मिलेगा। जी हाँ, काफी अच्छी रनिंग। 22 गेंदों पर यहाँ से 48 रनों की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। मोन्टू होंगे स्ट्राइक पर, भूपेंद्र राजा चले, बार हल्के हाथों से ढकेला, निश्चित रूप से रन मिलेंगे। देखना होगा कितने रन भागेंगे। वहीं 2 रन आसानी से पूरे करते हुए दोनों बल्लेबाज। तो अब यहाँ से 21 गेंदों पर 40 रनों की और जरूरत।
21 गेंदों पर 46 रनों की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। वहीं खजुराहो लेजेंड क्लब विकेट की तलाश में। और इस ओवर के बाद प्रिंस मैदान पर पहुंचा दे। खूबसूरत ड्राइव, निश्चित रूप से रन मिलेंगे और एक ही रन से संतोष करना होगा। इस बार टीम का स्कोर क्या पहुंचा 148 रन, 8 विकेट के नुकसान पर अभी तक। खूबसूरत ड्राइव, एक ही रन मिलेगा। और अब यहाँ से मात्र 19 गेंदों पर 44 रन की दरकार खजुराहो यंग वॉरियर्स को। बाहर खेल दिया है लेग स्टंप की तरफ, देखना होगा कितने रन भागेंगे। एक ही रन से संतोष करना होगा। दो तीन ओवर हो बची, अब इतने दिन ओवर नहीं दिखाने कहाँ जा रही बहुत। और इसी सिंगल की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 150 रन खजुराहो यंग वॉरियर्स। ओवर की समाप्ति और अब यहाँ से 18 गेंदों पर 43 रनों की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। गेंदबाजी मार्ग पर होंगे मयंक, तेज गेंदबाज है मयंक। मंटू अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों पर 43 रनों की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। देखना होगा देखना होगा गेंद जाएगी के लिए। खूबसूरत शॉट, और अब यहाँ से 17 गेंदों पर 37 रनों की और सरकार। टीम का स्कोर क्या पहुंचा 156 रन। काफी खूबसूरत मैच चलता हुआ फाइनल मुकाबला खजुराहो यंग वॉरियर्स। मंटू खूबसूरत चक्कर लगाया पिछली गेंद पर, नहीं चले फिर एक बार सामने मंटू खेल दिया यहाँ मैं कच्चूना जैसा यहाँ तो समय थे पर दुर्गा ने कही थी जब शेर पे शेर भिड़त है तो चौके की वजह से टीम का स्कोर का पहुंचा 160 रन। और अब यहाँ से मात्र 33 रनों की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। अंतिम 16 गेंदें यानी 6 इस इनिंग की और 33 रनों की जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। इतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बार डॉट बॉल। अब यहाँ से 15 गेंदों पर 33 रन की और जरूरत है खजुराहो यंग वॉरियर्स को। काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ खजुराहो यंग वॉरियर्स वर्सेस खजुराहो लेजेंड क्लब के बीच।
शानदार बल्लेबाजी इस समय पर मोइंटो करते हुए। इनका स्कोर क्या पहुंचा 164 रन और अब यहाँ से 14 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत है यंग वॉरियर्स को। निश्चित रूप से रन मिलेंगे, एक ही रन से संतोष करना होगा और ये रन लेने की कोशिश। जी हाँ, और ये काफी अच्छी रनिंग निश्चित रूप से सुरक्षित क्रीज पर और ये रन मिलते हुए यहाँ से एम्पायर का इशारा करना चाहेंगे कितने रन भागकर दौड़े हैं 3 रन। धन्यवाद। और इसी 3 रन की वजह से टीम के स्कोर क्या पहुंचा इनका स्कोर क्या पहुंचा 167। खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ कितने रन चाहिए? 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं समय पर मोइंटो और पूरन खिलाड़ियों के बदलने की समय को देखते हुए जल्दी से अपनी गेंदबाजी प्रारंभ करें क्योंकि 12 गेंदों में 20 रनों की आवश्यकता। यहाँ से खजुराहो यंग वॉरियर्स को ये बड़ा साइड से थोड़ा दूर और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं मुकेश भैया। अब यहाँ से 12 गेंदों पर 20 रनों की और दरकार है यंग वॉरियर्स को। 12 के आधा तक अकेला निश्चित रूप से रन मिलेगा। यहाँ स्ट्राइक में होंगे पूरा उनका स्कोर का पहुंचा 174। लाजवाब मुकाबला चलता हुआ फाइनल मुकाबला है मेला ग्राउंड में। खूबसूरत भाई पूरन यंग वॉरियर्स के बल्लेबाजों ने दिखाया किस तरह की बल्लेबाजी की जाती है, उस तरीके के शॉट लगाए हैं अंतिम ओवरों में टीम को जीत की पहली पर ले आए हैं। अब यहाँ से बाहर निकल कर आए थे चुके और अब यहाँ से 9 गेंदों पर मात्र 15 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। यंग वॉरियर्स दर्शकों से भरा हुआ ये मेला ग्राउंड काफी खूबसूरत मुकाबला चलता हुआ लगने वाला 9वां झटका यंग वॉरियर्स को 8 के लिए 15 रनों की और जरूरत है यंग वॉरियर्स को।
एक का छक्का अरे चाले एक लूज बॉल डाल दे शहबाज रहेगा मैन अंतिम बॉलिंग राउंड पर 8 गेंद है आना वही 15 रनों की और जरूरत है। खजुराहो यंग वॉरियर्स को गेंदबाजी पर है मुकेश भैया। स्ट्राइक पर होंगे मोन्टू। निश्चित रूप से रन मिलेंगे एक रन पूरा करते हुए। दो दौड़े तो एक ही विकेट है। अब यहाँ से 7 गेंदों पर 14 रनों की और जरूरत है। काफी रोमांचक होता हुआ आज का ये फाइनल मैच खजुराहो यंग वॉरियर्स वर्सेस खजुराहो लेजेंड क्लब के बीच। और ये एक बार मुकेश भैया की अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल कर रन लेना चाहते थे शहबाज, लेकिन मोन्टू ने मना किया। अब यहाँ से 6 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता खजुराहो यंग वॉरियर्स को। निश्चित तौर पर ये मैच इस आखिरी जोड़ी के ऊपर निर्भर है और ये टीम चाहेगी 14 रन बनाकर इस खूबसूरत ट्रॉफी को जीतना। दूसरी ओर खजुराहो लेजेंड क्लब चाहेगी किसी भी हालत में यंग वॉरियर्स को ये 14 रन बनाने से। दोनों ही टीमों से अनुरोध है कृपया जल्दी जल्दी ये 6 गेंदें फेंकें क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, हमारे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट का फाइनल ओवर। इस ओवर में डिसाइड होगा इस फाइनल मैच का, इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बनता है 2021 KPL। मोन्टू की पहली गेंद घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई खास संपर्क नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी कहेंगे यहाँ पर आयुष की। अब यहाँ से 5 गेंदों पर 14 रनों की आवश्यकता खजुराहो यंग वॉरियर्स को। और एक बार फिर घुमाकर मारना चाहते थे मोन्टू, लेकिन काफी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर आयुष। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आयुष अंतिम ओवर में 14 रनों की दरकार है। मोन्टू स्ट्राइक पर खूबसूरत गेंदबाजी इस ओवर से। अब यहाँ से 3 गेंदों पर 14 रनों की दरकार। मोन्टू को 3 बड़े बड़े छक्के लगाने होंगे। यहाँ से देखना होगा बाहर निकल कर आए, खेल दिया है, फील्डर मौजूद। और यहाँ से खजुराहो लेजेंड क्लब यहाँ पर 2 बॉलों पर 13 रन की जरूरत। माफ करें 14 ही रन की जरूरत है। सामना करेंगे मोन्टू, बॉलिंग पर आयुष और ये फिर एक डॉट बॉल कंटिन्यू 5 डॉट बॉल, एक बॉल 14 रन। खजुराहो लेजेंड क्लब ने 2020 KPL फाइनल जीतने से एक बार से लगभग ये मैच जीत चुकी है खजुराहो लेजेंड क्लब। सारा वाइट पर तो अतिरिक्त में इजाफा। अब यहाँ से 1 गेंद पर 13 रनों की और जरूरत है। महज औपचारिकताएं इस मैच में।
आखिरी बॉल और ये मेडल ओवर के साथ खजुराहो लेवल क्लब ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। जी हाँ, स्वर्गीय कल्याण सिंह बुंदेला लेवल क्रिकेट क्लब ने टूर्नामेंट को जीत लिया है। खजुराहो 2020 खजुराहो प्रीमियर लीग की विजेता खजुराहो लेवल क्लब काफी शानदार गेंदबाजी के दम पर इन्होंने इस मैच को जीता है। आयुष जिन्होंने आखिरी ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया है, वो भी वाइट बॉल के रूप में। काफी शानदार गेंदबाजी कहेंगे आयुष की आखिरी ओवर में। और खजुराहो प्रीमियर लीग 2021 का ये फाइनल खजुराहो लेजेंड स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह बुंदेला लेजेंड क्लब ने ये फाइनल मैच जीत लिया है। और इसके साथ ही एक खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी खजुराहो लेजेंड क्लब के नाम जाती है। और दूसरी तरफ खजुराहो यंग वॉरियर्स जिन्होंने काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन किया है इस मैच में, एंड तक लाइव की है। देख रहे मेरा अपना सीरीज चले फिर। आज का एक मुकाबला और लीजेंड क्लब के बीच खेला गया। लीजेंड क्लब और यंग वॉरियर्स की दोनों ही टीमों के बीच का जो मुकाबला था, वास्तव में जैसा फाइनल का मुकाबला होना चाहिए ठीक उसी के अनुकूल का आता है। रोमांचकारी मुकाबला क्रिकेट है, हार जीत होती है, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन दोनों ही टीमों ने किया, निश्चित रूप से तो उपस्थित दर्शक खिलाड़ियों से निवेदन है, दर्शकों से निवेदन है कि जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से पूरा टूर्नामेंट अभी तक हुआ है, उस शांति को बनाए रखें और किसी तरह से आपस में असमंजस्य न बनाए। आप सभी से निवेदन है कि सभी दोनों टीमों के खिलाड़ी मंच के करीब आ जाए, इकट्ठी न करें वहां पर। यह आपका ही टूर्नामेंट है, आपके नगर का टूर्नामेंट है। आप सभी के सहयोग से ये टूर्नामेंट शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह से हर वर्ष संचालित होता है, उस छवि को बनाए रखें और वास्तव में आपने छवि को कायम रखा है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा दोनों ही टीमों के खिलाड़ी मंच के करीब आ जाए। खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो आगे आ जाए, दर्शकों से निवेदन है तो खिलाड़ियों के पीछे रहे। तो मंच पर जाए, मंच पर कोई ना आए, मंच सीधी से चले आप लोग। मंच से भूल न बनाए। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति में आ जाए, एक एक पर दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आ जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्वर्गीय राजा भवानी सिंह बुंदेला स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का संचालन जो विगत कई वर्षों से अपने खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित होता है, उसी के तहत इस वर्ष भी यह टूर्नामेंट अपनी पूर्ण गरिमा के साथ आज फाइनल मुकाबला और इस फाइनल मुकाबले में जैसा कि अनुमान लगा रहे थे यंग वॉरियर्स
का हमको सबको देखने को मिला, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा है। तो हम चाहे के सदस्यों से तुम आए और आज के पुरस्कार वितरण के करें। इस टूर्नामेंट में राजनगर विधानसभा अंतर्गत 64 टीमों ने भाग लिया। लगभग 750, जैसा कि हमारे आनंद महाराज ने बताया कि खिलाड़ियों ने इस क्रिकेट कुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हम बता दें कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो राजनगर विधानसभा अंतर्गत की टीमों को यहाँ पर खेलने का अवसर मिला। इस टूर्नामेंट के अंतर्गत लातूर नगर चंदनगर के बीच जो मैच हुआ उसमें लातूर नगर ने मैच को जीता। इसके अलावा सकेरा पुरवा और फरवरी के बीच में फरवरी की टीम जीती थी। वही बमेटा और हरपुरा के बीच में हरपुरा ने मैच को जीता। ऐसे काफी लंबा क्रम है, मैं अगर बताने जाऊं तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि लाइट कम हो रही है और आपके बीच पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोटरसाइकिल आपके बीच रखी है मैन ऑफ द सीरीज के लिए, ये प्रभु दयाल गौतम जी की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मोटरसाइकिल आज अनाउंसमेंट होगा। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी मैन ऑफ द सीरीज होगा आज, उसे ये मोटरसाइकिल प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विजेता और उप विजेता टीमों को शील्ड के अलावा नगद इनामी राशि भी प्रदान की जाएगी। हमारे बीच हमारे क्षेत्रीय, हमारे लोकप्रिय जनप्रिय विधायक, जिनके सहयोग से ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है, आज इस टूर्नामेंट में वह यहाँ उपस्थित है और उन्हीं के हाथों आज का ये पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। हमारे बीच कमेटी के जो सदस्य हैं व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 5 मिनट के अंदर ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बीच महाप्रसाद पटेल जी यहाँ उपस्थित है, किसान मोर्चा के कांग्रेस के जिला। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो यहाँ की कमेटी के सदस्य अपने पूरा योगदान देते हैं, उनमें आनंद महाराज तो आपके सामने है ही। इसके अलावा सलमान भाई, जयवीर सिंह, लकी, बंटू, गौरव, गोविंद, मुकेश, सहवाग, हनी, अल्ताफ, गौरव, राजेंद्र,
करण, गोविंद, तोरण, लगभग काफी, अनूप मिश्रा, आयुष, जितेंद्र सिंह, हंसते मुस्कुराते हमेशा, और ग्राउंड के अंदर तो उनका, और खासतौर से टूर्नामेंट में जो वसीम ने कमेंट्री में सहयोग प्रदान किया, वसीम और मनोज, जिनके द्वारा लगातार आप कमेंट्री का आनंद लेते रहे। इस तरह से काफी ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे से अपना इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं के लिए। और आप सभी जो इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों का प्रेम इन खिलाड़ियों को मिलता है, मैं चाहूंगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है जैसे उत्साह में कमी बच रही है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तालियां एक ऊर्जा होती है, जो भी खिलाड़ी है जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हार जीत अपनी जगह है, हारने वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए, जीतने वाले को अहंकार नहीं होना चाहिए, हारने वाले को गम भी नहीं होना चाहिए। हारने वाले को निश्चित रूप से अपनी जो गलतियां हुई उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि कहां हमें सुधार की आवश्यकता है। कहीं न कहीं तो कमी नहीं होगी, कारण हार का ऐसे नहीं होता। निश्चित रूप में फाइनल मुकाबले तक ये जो दो टीमें पहुंची हैं, इनके अंदर अच्छे खेल के साथ खेल भावना की भी इनमें मैं निवेदन करूंगा कि मैन ऑफ द मैच के लिए आप जो बुलाते आए हम, आप मंच पर आए और अपना बिट्टू आए और अपने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लें। थोड़ा उधर से सीढ़ियों की जगह खाली कर दें, वहां से सीढ़ियों की जगह खाली कर दें। उसके बाद चाहत मंजूरिया क्रिकेट क्लब से चाहत, बाबा बाबा डिफेंडर क्लब से बाबा, अब आए अंटू 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 डिफेंडर क्लब से, अंटू के बाद मुकेश। मैं बता दूं कि उन्होंने 142 रन बनाए थे, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया था। अब आए मुकेश, अज्जू 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 के बाद प्रियंक, उसके बाद करण करण, इसके बाद जकी, और अब मुकेश,
सत्यम मुकेश, सत्यम पहाड़ी से वो भी आ जाए अगर वो नहीं है तो। सत्यम के बाद अर्जुन, चौबे कॉलोनी से अर्जुन अगर है वहां तो आ जाए, या कोई भी आ जाए चौबे कॉलोनी से आपकी टीम से। इसके बाद चाहत, बम्बू, और अब वीरेंद्र। वीरेंद्र डिफेंडर क्लब से। और अब जो स्कोरर में अपनी भूमिका निभाते रहे उनके लिए भी पुरस्कार है, जिनमें थम्मू, राज, जब से आते हैं जल्दी करके, अल्टू, विनीत, सौरभ, वीरेंद्र, रोहन, किशन ताम्रकार और साकिब, इनके द्वारा शानदार स्कोरिंग की भूमिका निभाई गई, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। और इस टूर्नामेंट में जो अंपायरिंग की भूमिका जिन्होंने निभाई है उनके लिए भी पुरस्कार है। इसमें सहवाज, आफ्ताब, गौरव, पूरन, मोन्टू, शकील, शकील, शिव कुमार और दीपेंद्र और सलमान खान। अनूप मिश्रा। और अब इस टूर्नामेंट में जिन्होंने बहुत ही अच्छी कमेंट्री करके इस टूर्नामेंट को सफल बनाया, उनमें से करण कुशवाहा, मुकेश, वसीम, करण सोनी और मनोज जयकवाल। ये आज इन्हें इस पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने अपनी कमेंट्री की भूमिका निभाई, वसीम, वसीम भाई आए, काफी मेहनत की आपने पूरे टूर्नामेंट में, अच्छी कमेंट्री की है।
और अब जो टूर्नामेंट में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही सहयोगी के तौर पर उन्होंने काफी अच्छे कार्य किए, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इनमें गोलू राजा, गोलू बम्मू, वीरेंद्र पाल, हफीज, पंकज, हफीज, आनंद महाराज के लिए तालियां बजा दें। सरवर चच्चा, सद्दाम, आनंद, मुकेश कुशवाहा, बंटू वर्मा, राजेंद्र, और अब हम आवाज की ओर चलते हैं। इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा इस मैदान के अंदर बेस्ट प्रदर्शन किए गए हैं, उनमें से बेस्ट बॉलर के तौर पर अज्जू राजा, इसके बाद जिन्होंने काफी अच्छी कैच पकड़े वो है गोविंद, और अच्छी फील्डिंग जिनके द्वारा की गई टूर्नामेंट में वो है मयंक जैन। वेस्ट इमेजिंग प्लेयर अंशु,